हेलो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भाभी दरोगा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल भाषा गुरुकुल में। आज हम लोग समास पढ़ने वाले हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन आस। हम थोड़ा इसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास और संधि में अंतर भी करेंगे। उसके बाद फिर समास के भेद देखेंगे, फिर आगे हम समास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम सबसे पहले देखते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। इसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू प्रत्येक प्रकार के शब्दों से बन सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि संधि और समास में अंतर। तो संधि दो वर्णों का मेल, या संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का योग होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं? दो पदों का योग होता है, उसे समास कहते हैं। पदों का योग समास और वर्णों का योग संधि। ठीक है, वर्णों का योग संधि। आगे देखते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं समास के भेद। समास मुख्यतः चार भेद होते हैं। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद तो चार प्रकार के होते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आइए देखते हैं। प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। उत्तर प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु समास में। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? तो द्वंद्व समास में। दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं? तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। अगर ऑप्शन में समास के चार भेद होते हैं मुख्यतः, अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो आप लोग छह भेद रहेगा, उसको आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार, पांच प्रकार, छह प्रकार। तत्पुरुष जो है के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आता है। तो तत्पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कर्मधारय और द्विगु समास आता है। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं कि पहला अव्ययी भाव समास। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु चार प्रकार के समास बताए हैं। ये आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, बड़े एग्जाम में पूछे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी वाले में, इसमें पूछेगा कामता प्रसाद गुरु ने कितने समास बताए हैं? तो चार प्रकार बताए हैं। आधुनिक मान्यता के अनुसार हिंदी में समास कितने होते हैं? छह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए हम चर्चा करते हैं। अभी तो हम एक बार देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके भेद के भी बारे में जानेंगे। समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। द्वंद्व समास के भेद तीन होते हैं, समाहार, वैकल्पिक और इतरेतर। और तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष के छह भेद होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय, द्विगु, नय, मध्य पदलोपी और अलूक समास होते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं कि पहला पद प्रधान जिसमें होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्वितीय पद संज्ञा होता है। ठीक है, अव्यय का भाव होता है। संपूर्ण पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। लिंग वचन कारक के बिना रहता है। अव्ययी भाव समास लिंग वचन कारक के बिना रहता है। अव्ययी भाव समास के पहचान, कौन कौन से अव्ययी भाव समास होते हैं?
क्योंकि पहचान ही हमारे एग्जाम में पूछता है। तो प्रथम पद अधिकांशतः उपसर्ग रहता है, जैसे यथा, यथा, जैसे यथाशक्ति कर दिया, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, ये अव्ययी भाव समास हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम, प्रथम पद संख्या दूसरा पद नदीवाचक होना चाहिए। प्रथम पद संख्या और दूसरा पद नदीवाचक होना चाहिए। जैसे पंचगंगा, पंचगंगा में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। पंचगंगा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहला शब्द संख्यावाचक, दूसरा शब्द नदीवाचक हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद समाहारवाचक होता है, उसे हम द्विग समास कहते हैं। ठीक है, जैसे चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, क्या है? द्विग समास है। पंचगंगा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आप लोग बताइए सप्त सिंधु में कौन सा समास है? सप्त सिंधु में कौन सा समास है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कि शब्द की आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। शब्द की आवृत्ति होने पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घरों घर, दिन दिन, रात रात, घर घर, ये सब अव्ययी भाव समास होते हैं। सार्थक निरर्थक शब्दों में जैसे घर भर, पानी वानी, चाय चाय, इसमें भी कौन से समास होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्दों में जैसे सीधा साधा, पूजा पाठ, कुशल मंगल, इसमें भी अव्ययी भाव समास होते हैं। और एक कम संख्या जैसे 19, 29, 39, इसमें भी कौन से समास होते हैं? तो अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश सिपाही में निश्चित सफलता अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आप बिहार TRE 4 और LT टीचर के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा इसका हम लेवल ऊपर करके चल रहे हैं ताकि ये भी कवर हो जाए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल UP एग्जाम वॉरियर्स पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, एक छोटी सी कहानी है कि जब दरोगा के बच्चे जब गए थे ट्रेनिंग पे पिछले वाले, तो उनके शौचालय में रस्सी लटक रही थी। तो कुछ स्टूडेंट ने अपने सर से पूछा कि सर ये रस्सी क्यों लटक रही है? तो उनके सर ने कहा कि बेटा 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा। क्योंकि इतना मेहनत करवाते थे ट्रेनिंग में कि उसी रस्सी को पकड़ के उठना होता था। समझ लीजिए, दरोगा की नौकरी बहुत कठिन नौकरी है। और अभी जितने भी स्टूडेंट गए हुए हैं सिपाही में ट्रेनिंग करने के लिए, शुरू में तो बहुत बस फ्री में मिला था, चले गए थे। अब इनको क्या हो रही है? अब दिक्कत हो रही है कि सर कोई और नौकरी बताइए, क्योंकि इसमें बहुत समस्या हो रही है। तो जो एक बार मिल गया है आप लोग उसको करते रहिए, फिर और आगे तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो समास आज पहला इसमें अव्ययी भाव समास हो गया है। आगे हम इसके और आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और 6 भेद आधुनिक परंपरा के अनुसार 6 भेद होते हैं, जिसमें कर्मधारय द्विगु और जुड़ जाता है। समास के मुख्यतः 4 भेद। अगर समास के आपको उपभेद पूछता है, उपभेद कितने हैं? तो 15 उपभेद हैं, 15 उपभेद हैं। समास के कितने उपभेद हैं? 15। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग से हमें पूछे हैं प्रश्न जो कि सप्त सिंधु में कौन सा समास रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद कोई भी दिक्कत हो रही है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहां से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी परीक्षा में आपको समस्या हो रही है, उत्तर प्रदेश का चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे SSC GD हो, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।